हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 एलिमेंट्स एस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम एरीज असेंडेंट के लिए 2026 में कैसे रिजल्ट्स आएंगे, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इस चीज़ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे। 2026 का साल एरीज के लिए प्रोफेशनली एक बहुत अच्छा साल है। बिकॉज शनि उनके जो 12वें घर में चल रहे थे उससे उनका काम में मन नहीं लगता, या जो प्रोफेशन वो करंटली परस्यू कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। उनको एक कैप्टिविटी, जिसको हम कहते हैं ना कि हमें लाइफ में फ्रीडम नहीं है, हम बिल्कुल बंधा हुआ महसूस करते हैं, ऐसा महसूस हो रहा था कुछ लोगों को। लेकिन 2026 में जब जुपिटर कैंसर में आएंगे तो उससे उनको प्रोफेशन में अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और यही सबसे जरूरी समझने वाली बात एरीज के लिए है कि उनको जॉब चेंजेस के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। करंट जॉब में भी उनको प्रमोशन मिल सकती है, या उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, उसमें लीडरशिप रोल्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जाना चाहते थे, आपको फॉरेन कंट्री जाने के लिए, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, कोई वीजा अटका हुआ था, कोई पेपर वर्क के रिगार्डिंग कुछ इशू आ रहा था, तो वो भी चीजें सॉर्ट आउट इस टाइम पर हो सकती हैं। तो ये साल ऑल अराउंड प्रोफेशन के लिए, खासकर जब जुपिटर कैंसर में जाएगा 2 जून 2026 को, और 31 अक्टूबर तक जुपिटर कैंसर में रहेगा, ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा अच्छा रह सकता है प्रोफेशन के लिए। नेक्स्ट, जब जुपिटर लियो में जाएंगे 31 अक्टूबर के बाद, तब इनको बच्चों के रिगार्डिंग अच्छी न्यूज सुनने को मिल सकती हैं। अगर आप मैरिड हैं और बच्चे नहीं हैं तो ये चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत प्रोमिनेंट टाइम है। अगर आपके बच्चे ऑलरेडी हैं तो आपके बच्चों को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जुपिटर एक्सपेंशन देते हैं, वो उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, फॉरेन में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, हो सकता है उन्हें घर से दूर जाना पड़े, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर हो सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। एरिस को जो एक दो चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जब ये साल शुरू होगा तो उनके 9वीं राशि यानी सेजिटेरियस में 4 प्लैनेट्स होंगे। अब सेजिटेरियस धर्म का साइन भी है, लेकिन वो वॉर्स का साइन भी है, वहां पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। लड़ाई झगड़े इन द सेंस कि हमारी एक जो सोच है उसके रिगार्डिंग जो लड़ाई होती है ना, उसको वो वाली वॉरशिप सेजिटेरियस रूल करता है। तो आपको इस टाइम पे अपने रिलीजन को जरूर परस्यू कीजिए, लेकिन किसी के साथ भी आप किसी तरह के झगड़े में मत पड़िए रिलीजन के रिगार्डिंग। ये मैं जरूर बोलूंगी, इन चीजों से बचिए, खासकर सोशल मीडिया में ट्रोलिंग करना, ये चीजों से बचिए। क्योंकि ये टेंडेंसी, जब 9th हाउस में इतने ज्यादा प्लैनेट्स आते हैं ना, हम अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अपनी बिलीव्स को लेकर हाइपर एक्टिव, सिर्फ रिलीजन नहीं, बिलीव्स को लेकर, कि हम ये मूल धारा, हम ये सोच है, मूला नक्षत्र सेजिटेरियस में बैठा है, अपनी रूट्स को लेकर हम बहुत ज्यादा, जिसको हम बोलते हैं ना, उसको लोग पॉजेसिव हो जाते हैं। 2-3 डेट्स बताऊंगी जो एरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली 16 जनवरी से 23 फेब तक, ये टाइम पर एरीज असेंडेंट का जो लॉर्ड है मंगल, वो एग्जॉल्टेड उच्च के रहने वाले हैं। तो ये टाइम जो है ये एक्सीलेंट है एरीज के लिए। कोई भी चीज अगर वो परस्यू करना चाहते हैं, या जिसमें बहुत ज्यादा उनको सक्सेस की जरूरत है, कुछ ऐसा करना है, तो इस टाइम पर कर लीजिए। बिकॉज जब आपका लग्न लॉर्ड एग्जॉल्टेड होता है ना, तो आपकी देह को, बॉडी को बहुत ज्यादा पावर मिलती है, आप फिजिकली बहुत एनरिच फील करेंगे। और आप कभी भी देखिए, जब भी आपका लग्न लॉर्ड ट्रांजिट में डेबिलिटेटेड होगा ना, आप थोड़ा सा लो फील करते हैं। और एरीज असेंडेंट के साथ ये होता है कि उनको लगता है कि बॉडी का जैसे करंट है ना, हमें शक्ति नहीं है, हम कोई काम करें। जो मंगल है वो सितंबर 18 से नवंबर 12 तक नीच का रहेगा, और इसी टाइम के बीच सूर्य भी 1 महीना नीच का रहते हैं। तो इस टाइम पर आपको सेहत का बहुत ख्याल रखना है 2026 में, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो इम्यूनिटी को दिखाते हैं वो नीच के हो जाएंगे। तो ये टाइम आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, खासकर उनके लिए जिनका नेटल चार्ट में भी मंगल डेबिलिटेटेड है और सन डेबिलिटेटेड है, उनको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपको कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं, आप इम्यूनिटी रिलेटेड खासकर इश्यूज होना, ब्लड की कमी होना, ये चीजें होना बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है इस टाइम पर।
एरीज वालों के लिए ये स्पिरिचुअलिटी का साल भी रहेगा। नाइन्थ लॉर्ड एग्जॉल्ट हो रहे हैं अपने से 8वीं राशि में, तो जिसको हम कहते हैं भगवान के नाम में मगन रहना, तो ये आपके साथ हो सकता है। और वो 8वें साइन यानी स्कॉर्पियो को आपके देखेंगे। तो आप ओकल्ट सीखना चाहते हैं, कोई भी ऐसी विद्या सीखना चाहते हैं जिसके लिए बहुत डीप रिसर्च चाहिए, या अपने प्रोफेशन के फील्ड में भी आप कोई रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। मन से सुखी होना, मन के सुख की प्राप्ति होगी, आप अंदर से बहुत खुश रहेंगे, बिकॉज जुपिटर हैप्पीनेस को दिखाता है और जुपिटर आपका 9th लॉर्ड भी है। तो आप बिल्कुल, जिसको कहते हैं आत्म संतोष की भावना इस साल आपके अंदर रह सकती है, खासकर जून के बाद। जो फर्स्ट 4 मंथ्स है उसमें आपको थोड़ा सा अपने सुपीरियर्स और बॉसेस से सपोर्ट कम मिलेगी, थोड़ा सा आपको प्रोफेशन रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं, ऐसा भी लग सकता है कि प्रोफेशन में कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस पर आपके कभी कभी बॉसेस के साथ हो इश्यूज हो सकते हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा आपको एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे इस टाइम पर। लेकिन क्योंकि ये टाइम पर भी जुपिटर जेमिनाई में होंगे, अगर आप कोई बिजनेस आपने 2025 में कोई आइडिया सोचा लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर पाए, किसी वजह से वो बीच में ही रुक गया, आप कुछ और सोचना शुरू हो गए, आप दोबारा उस आइडिया के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि पहले 4 महीने आप ये काम करें। जून के बाद आप बिल्कुल रेस्टिंग मोड में आएंगे। चौथे घर का गुरु रेस्ट करवाते हैं आपको, घर पे रहकर घर की सुख की प्राप्ति होगी बहुत ज्यादा। लेकिन इसके अलावा आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करेंगे, आपको इमोशनल जो आप अंदर हीलिंग है ना वो करने का टाइम दे रहा है यूनिवर्स, बिकॉज जुपिटर वाटर साइंस में और शनि भी वाटर साइन में ही बैठा हुआ है। तो आप कोई ऐसी जगह पर भी घूमने जा सकते हैं जो पानी के पास है, घूमने के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअल ट्रेवल्स करने के लिए टाइम बहुत अच्छा है, रिलीजियस ट्रेवल्स के लिए टाइम बहुत अच्छा है। ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर पानी का स्रोत हो, जैसे कोई वाटर बॉडी हो जिसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो ये हमने पूरा एरीज असेंडेंट के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे टॉरस के ऊपर। आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अगर आप इस वीडियो में कुछ और ऐड करवाना चाहते हैं तो जरूर बताइए।